भारत का चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट के ऊपर मंडरा ही रहा था, तभी चंद्रयान-3 की ओर से इसरो को एक मैसेज आता है। मैसेज में चंद्रयान-3 ने संदेश भेजा है कि दोस्त, मैं लैंडिंग साइट के ऊपर पहुंच गया हूं। कृपया आप 3 काम कर लीजिए ताकि ये सुनिश्चित हो जाए और हमारा रास्ता आगे का साफ हो जाए और हम चांद पर उतरने के लिए चल पड़े। दोस्तों, जैसे ही इसरो वैज्ञानिकों को ये मैसेज आया, वैसे ही इसरो वैज्ञानिकों ने वो 3 काम कर दिया है। 3 काम करते ही चंद्रयान-3 चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बताया भी जा रहा है कि चंद्रयान-3 को अब चांद पर उतरने में ज्यादा वक्त नहीं है। बहुत जल्द पूरे भारत देशवासी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिस पल का इंतजार करते हुए देशवासियों की आंखें दुखने लगी हैं। अब सभी के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। फाइनली चंद्रयान-3 के लैंडिंग की जो डेट है, उसका इसरो ने अभी अभी बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, अगर आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे, पूरी दुनिया झूम उठी है। अभी भी चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने बहुत बड़ी बात कह दी है। चंद्रयान-3 की ओर से ऐसी अपडेट आ गई है जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। अगर आप सुनेंगे तो चंद्रयान-3 पे आपको गर्व होगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 को लॉन्च हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। 1 महीने से सभी की आंखें टकटकी लगाए हुए चंद्रयान-3 की लैंडिंग की ओर देख रही हैं। सभी को उस पल का इंतजार है कि कब इसरो बताए कि हमारा चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया है। जब चंद्रयान-3 प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ था, तब पूरे देशवासियों को बड़ी खुशखबरी मिली थी। तभी सभी देशवासियों को ये लग गया था कि अब हमारा चंद्रयान-3 100% सफल हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव को चंद्रयान-3 ने पार कर लिया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान-3 का अलग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, कोई आसान काम नहीं था। प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो सर्किट है, जी हाँ, जिस सर्किट से प्रोपल्सन मॉड्यूल और चंद्रयान-3 जुड़े हुए थे, उसको इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी सहजता से अलग करते हुए चंद्रयान-3 को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करने में बड़ी सफलता मिली है। ये आपको पता चल ही गया है। सारे सेंसर और AI टेक्नोलॉजी को अच्छे से चंद्रयान-3 के लैंडर में इंस्टॉल कर दिया गया है। अब खबर आ रही है कि चंद्रयान-3 का लैंडर यानी विक्रम लैंडर चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह से बेताब हो गया है। उसकी इतनी बेताबी बढ़ गई है कि उसने आनन फानन में फटाफट इसरो को मैसेज भेज डाला है। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी, तो आपको बता दें, आप लोग हैरान मत होइए, क्योंकि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम लैंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक इंसानी ब्रेन की तरह वर्क कर सकता है। और उसी AI ने जैसे ही लैंडिंग एरिया के ऊपर पहुंचा, वैसे ही AI टेक्नोलॉजी ने इसरो को मैसेज भेजा कि दोस्त, मैं लैंडिंग एरिया के ऊपर पहुंच गया हूं, अब देर क्यों कर रहे हैं आप, फटाफट वो 3 काम कर लीजिए और हमें सुनिश्चित कर दीजिए ताकि हम आगे की पड़ाव, आगे का रास्ता चुन सकें और जल्द पूरे देशवासी को खुशखबरी दे सकें कि चंद्रयान-3 चांद की जमीन को छू चुका है। और आपको बता दें दोस्तों, चंद्रयान-3 को जल्द उतारना इसरो के लिए भी अहम हो गया है, क्योंकि चंद्रयान-3 का पीछा लूना 25 कर रहा है। लूना 25 की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसरो के वैज्ञानिक पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें किसी भी हाल में लूना 25 से पहले चंद्रयान-3 को चांद की जमीन पर उतारना है। देखा जाए तो लूना 25 और चंद्रयान-3 के बीच बड़ी कड़ाके की टक्कर चल रही है। मैं बड़ी तू बड़ी की बात चल रही है। एक और रूस लगा हुआ है कि हम चंद्रयान-3 को फेल करते हुए उससे आगे पहुंच जाएंगे और चांद पर पहुंचकर अपना झंडा फहराएंगे और दुनिया का साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएंगे। वहीं भारत भी बड़े ताड़ में बैठा हुआ है। भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत भी चाह रहा है कि किसी भी तरह से लूना 25 मिशन चंद्रयान-3 से आगे न पहुंच पाए। चांद पर चंद्रयान-3 द्वारा भारत का झंडा ही गड़ना चाहिए। चांद के साउथ पोल पर यानी डार्क साइड ऑफ मून या अंधेरे वाले हिस्से पर भारत का ही झंडा फहराना चाहिए। इसी को देखते हुए चंद्रयान-3 के लैंडिंग के शेड्यूल में फेरबदल हो रहा है। लेकिन अभी चंद्रयान-3 के लैंडिंग की जो शेड्यूल को लेकर जो खबर आ रही है, उसको सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इसरो ने वो 3 बड़े काम कौन से किए हैं।
जिसको करने के बाद ही चंद्रयान 3 चांद पर सीधे उतरने के लिए चल पड़ा है। आखिर चंद्रयान 3 के शेड्यूल में कौन सा फेरबदल किया गया है? अब चंद्रयान 3 के लैंडिंग की डेट क्या निकलकर सामने आ रही है? तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें लूना 25 चंद्रयान 3 की स्पीड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, चंद्रयान 3 को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। रूस हर घंटे लूना 25 की स्पीड को चेंज कर रहा है, लेकिन अभी चंद्रयान 3 ने जहां पहुंचकर इसरो को गुड न्यूज दी है। अब कितना भी स्पीड बढ़ा ले, कितना भी हाथ पैर मान ले, रूस अब चंद्रयान 3 को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। आपको बता दें चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान 3 हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका है, उसके ऊपर मंडरा रहा है। जी हां, आप समझ सकते हैं, लैंडिंग साइट के पास पहुंच गया है, ऊपर मंडरा रहा है। बस इसरो के कमांड का उसे इंतजार है। और वहीं लूना 25 अभी चांद पर पहुंचा ही है, अभी वो लैंडिंग साइट से बहुत दूर है। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि इसरो ने वो 3 कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से चंद्रयान 3 हमारा चांद की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोस्तों पहला काम, इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के शेड्यूल को बदला है, नई डेट का अनाउंसमेंट किया है। दूसरी बात है कि चंद्रयान 3 के एक ऐसे इंजन को ऑन किया है जो 440 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तीसरा काम यह किया है कि एक ऐसे सेंसर को ऑन किया है, जी हाँ, जिसका नाम है हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइड सेंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सेंसर है, आखिर ये कौन सी बला है, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों परेशान मत होइए, इस सेंसर के बारे में आपको बताएंगे इसका क्या काम है। जब आप सुनेंगे तो आप दोस्तों खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि बड़े कमाल का सेंसर है, यही सुनिश्चित करेगा लैंडिंग साइट एरिया के बारे में। तो दोस्तों सारी डिटेल में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। उससे पहले बता देते हैं कि चंद्रयान 3 के स्पीड को लेकर क्या खबर आ रही है। जी हाँ, जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर लैंड कराया जाता है तो उसकी स्पीड बेहद कम कर दी जाती है, ताकि वो आसानी से चांद की जमीन पर उतर जाए, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो आपको बता दें चंद्रयान 3 के स्पीड को लेकर खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 के स्पीड को कम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के स्पीड को लेकर जो उम्मीद थी, कहीं उससे बहुत ज्यादा कम दोस्तों चंद्रयान 3 की स्पीड कम हो गई है। बता दें इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद था कि हमारे चंद्रयान 3 की स्पीड लैंडिंग के वक्त 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास आ सकती है, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 की स्पीड 8,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। जी हाँ, इससे इसरो वैज्ञानिक और खुश हो गए हैं। अब ये सुनिश्चित हो गया है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें इसरो ने जो सेंसर ऑन किया है जिसका नाम है हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सेंसर। इसका ये काम है कि दोस्तों जब चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंचेगा तो उसके प्रेशर से, उसके इंजन जो ऑन होंगे उसके प्रेशर से बहुत धूल उठेगी, जिसकी वजह से लैंडिंग एरिया को आसानी से देख पाना चंद्रयान 3 के लिए बड़ी मुश्किल का काम होगा, क्योंकि लैंडिंग के समय लैंडिंग एरिया साफ साफ दिखनी चाहिए, तभी सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है। अगर लैंडिंग साइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, साफ साफ लैंडिंग एरिया नहीं दिखेगी, तो लैंडिंग एरिया से इधर उधर चंद्रयान 3 लैंड हो सकता है कि किसी क्रेटर में वो गिर जाए। इसीलिए हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सेंसर को ऑन किया गया है। इसका काम यह है कि ऊपर से ये पूरी तरह से डिटेक्ट करता रहेगा चंद्रयान 3 के लैंडिंग एरिया को, साफ साफ क्लियर तस्वीर खींचता रहेगा। चंद्रयान 3 में जो AI टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसको इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। इस सेंसर की वजह से क्लियर तस्वीर अगर मिलती जाएगी तो चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए इसरो ने सारी संभावनाओं को तलाशते हुए ऐसे चंद्रयान 3 में बदलाव किए हैं, जिसके बारे में दोस्तों दूसरी स्पेस एजेंसियों की सोचने की बस की बात नहीं है। कहने का मतलब चंद्रयान 3 के गाइडेंस की तरह ये काम करेगा हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। आगे का रास्ता उसे दिखाता रहेगा और जैसे से रास्ता साफ दिखता रहेगा वैसे उसे चंद्रयान 3 आगे का रास्ता साफ करते हुए अपने लैंडिंग एरिया पर पहुंच जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सेंसर का क्या काम है। अब जो इंजन ऑन किया है
इसरो वैज्ञानिकों ने, जिसकी कैपेसिटी है टेम्परेचर सहने की 440 डिग्री सेल्सियस, -440 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो सहन कर सकता है। ऐसा क्यों किया इसरो वैज्ञानिकों ने, तो आपको बता दें, क्योंकि इसरो वैज्ञानिकों को पता था कि चांद पर जो टेम्परेचर है वो -237 डिग्री से नीचे गिर जाता है और इस टेम्परेचर में कोई भी इंजन काम नहीं कर सकता है, पूरी तरह से वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 में -440 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन करने वाला इंजन लगाया है। ये इंजन चंद्रयान 2 में नहीं लगाया गया था, इसीलिए इतनी दिक्कत आई थी। ये इंजन पूरी तरह से काम करता रहेगा और चंद्रयान 3 को धीरे धीरे चांद की जमीन पर पहुंचा देगा। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 में जो बदलाव किए गए हैं, जो इंजन लगाए गए हैं, जो सेंसर लगाए गए हैं, इनकी वजह से अब पूरी तरह से ये भरोसा हो गया है, सभी को भरोसा हो गया है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर जरूर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तीसरा काम यह है कि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के शेड्यूल को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इसरो वैज्ञानिकों के लैंडिंग शेड्यूल को चेंज करने के पीछे की वजह है लूना 25। लूना 25 की वजह से इसरो वैज्ञानिकों को ऐसा करना पड़ रहा है। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जो डेट है फेर बदल क्यों कर रहे हैं, आगे पीछे क्यों खिसका रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, इसरो वैज्ञानिक ये चाह रहे हैं कि अगर हम इतनी जल्दबाजी कर देंगे तो कहीं हम कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे हाथ से न निकल जाए, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं। काफी समय लिया है चंद्रयान 3 को इस जगह पर पहुंचाने में, करीब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। हमने चांद के सारे ऑर्बिटर को स्कैन किया, पृथ्वी के सारे ऑर्बिटर को स्कैन किया, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारे फोटोज मिले जो कि उसमें अहम जानकारी हमें दे रहे हैं। करीब 16 फोटो इसरो को मिल चुके हैं, उसमें से एक दो ही फोटो इसरो ने पूरी दुनिया को दिखाया है। अदर फोटो को अभी अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि वो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें छिपी हुई है। बाद में इसरो ने बोला है कि हम इसका भी खुलासा करेंगे। दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेकर जो शेड्यूल बदला है, उससे दोस्तों 2 घंटे में भी चंद्रयान 3 लैंड कर सकता है, 3 घंटे में लैंड कर सकता है, 12 घंटे में लैंड कर सकता है, या सुबह चंद्रयान 3 लैंड कर सकता है। देखा जाए तो अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन इसरो वैज्ञानिकों ने नहीं बताया है, यानी अभी फिक्स टाइम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कभी भी चंद्रयान 3 उतर सकता है। ये सारा डिपेंड करेगा लूना 25 के ऊपर। खबर ये भी आ रही है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग की डेट कितना भी इधर उधर खिसका दिया जाए, फिर भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पूरी तरह से 1 या 2 दिन में जरूर हो जाएगी, क्योंकि लूना 25 बेहद ही चांद के करीब आ गया है। अगर ऐसा इसरो नहीं करता है तो इसरो का चंद्रयान 3 पीछे हो जाएगा। इसीलिए ये तो पूरी तरह से पक्का हो गया है कि अब 1 या 2 दिन ही बचे हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग में, आगे नहीं खिसक सकता है, ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। लूना 25 की वजह से ये सारी चीजें कंफर्म होकर सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारा चंद्रयान 3 अब उतरने के लिए तैयार हो गया है, धीरे धीरे हमारा चंद्रयान 3 चांद की ओर जा रहा है। जल्द हम उसकी लाइव वीडियो लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और सभी तक शेयर कीजिए। जो लोग इसके बारे में अभी अनजान हैं, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, चंद्रयान 3 को लेकर उन्हें कोई अपडेट नहीं मिली है, तो दोस्तों उन तक ये वीडियो आपका कर्तव्य है पहुंचाना। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए।